हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पीच जो है 15 अगस्त के ऊपर, क्योंकि हम सभी अगले हफ्ते अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस यानी 76th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि स्पीच देने का सोच रहे हैं, बस उनकी अभी तक स्पीच रेडी नहीं हुई है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, मैं उन्हीं के लिए आज स्पीच लेकर आया हूँ। अगर आपको स्पीच पसंद आती है तो आप इसको अपने स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं। अगर आपको इस स्पीच की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्पीच है ऑन 15 अगस्त यानी 15 अगस्त, क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आज़ादी। किससे? ब्रिटिशर्स से। तो इसी दिन को हर साल उसी को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अपनी स्पीच का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जैसे कि अगर मुझे स्पीच की शुरुआत करना है तो मैं अपना नाम बताता हूँ, माय नेम इज़ आरिश। अगर मैं क्लास 7th या 8th या 10th या 12th में पढ़ता हूँ तो मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ। और उसके बाद आप सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद में आप विश करेंगे अपने सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को। तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एंड माय नेम इज़ दिस एंड आई स्टडी इन दिस क्लास। और उसके बाद आप बोल सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। टू माई रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मीन्स क्या होता है? सम्मानित। टीचर्स मीन्स होता है शिक्षक, एंड मीन्स और, डियर मीन्स होता है प्रिय, फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त, ठीक है। रिस्पेक्टेड मीन्स क्या होता है? सम्मानित हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं शुरुआत करने के लिए। चलिए अब हम अपनी स्पीच को, जो मेन स्पीच है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी स्पीच को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं टुडे यानी आज। इट्स, इट्स जो वर्ड है यहाँ पे देखें, इट प्लस इज है ये, तो हमने इसे शॉर्ट में लिख दिया इट्स। इट्स जो होता, इट जो होता है वो प्रोनाउन होता है जो हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इट इज़ यानी है, ठीक, क्या है? तो इट यूज वर्ड किया गया इसके लिए 76th इंडिपेंडेंस डे। तो आप बोल सकते हैं आज हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी आप कैसे कह सकते हैं? टुडे इट्स आवर 76th इंडिपेंडेंस डे, यानी आज हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है। एंड और वी, हमें, शुड मीन्स होता है चाहिए। जहाँ भी शुड आपको दिखाई देगा तो उसको हिंदी में नहीं क्या आता है? चाहिए, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है। फील मीन्स होता है महसूस करना। प्राउड मीन्स होता है गर्व या गौरवान्वित करना अपने आप को। टू बी अ पार्ट, टू बी अ पार्ट का मतलब क्या होता है? टू बी जहाँ भी आपको दिखाई देगा उसका मीनिंग होता है होना। अ पार्ट का मतलब होता है एक भाग या हिस्सा। ऑफ मतलब होता है का, की, के। एन मीन्स होता है एक, और आपको पता होगा ए और एन जो होता है ये, और द, ये सभी के तीनों आर्टिकल्स होते हैं। एन आर्टिकल्स का यूज़ हम करते हैं वॉवल साउंड से पहले, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर क्या है? वॉवल साउंड। तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल एन। तो क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स होता है, इंडिपेंडेंट वर्ड को इंडिपेंडेंस से ही बनाया गया है, और इंडिपेंडेंट मीन्स होता है स्वतंत्र, आज़ाद। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, या आप देश यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो आप कह सकते हैं कि हमें महसूस करना चाहिए और इस बात का गर्व करना चाहिए क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं या फिर स्वतंत्र देश का हिस्सा हैं। दैट, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जो दिखाता है किसको? जोक। हैज़ आपने पढ़ा होगा, हैज़ और हैव, ठीक है। हैज़ का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैज़ और हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक कार है तो आप बोल सकते आई हैव अ कार। तो हैज़ का मीनिंग क्या होता है? रखना। तो हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ हो गया, तो वो क्या रखता है? यानी हमारा जो नेशन है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब जो किसके लिए यूज़ करेगी? इसके लिए, हमें राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए। हैज़ फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी। स्पीच मीन्स क्या होता है? बोलना या भाषण देना, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी ये हमारा जो नेशन है वो क्या रखता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हर एक को बोलने की आज़ादी है। एंड मीन्स और, फ्रीडम ऑफ लिव और जीने का अधिकार है। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? जीने का अधिकार, जीने की आज़ादी। लिव लाइफ यानी जीवन को जीने की आज़ादी है। इन मीन्स हमारे, ओन मीन्स होता है हम जिस तरह से चाहें। आवर मीन्स हमारा, ओन मीन्स होता है खुद का, वे मीन्स होता तरीका, हम जिस तरीके से चाहें अपना जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह की आज़ादी है कौन देता है? हमें इंडिया, हमारा देश देता है। आगे बढ़िए। इंडिया मीन्स भारत। हैज़
और बीन दे रखा है और उसका देखो अब रूल दे रखा है, तो नहीं हैज़ बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखेंगे तो जहाँ भी आपको हैज़ दिखाई देगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। बट ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस दे रखा है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो इंडिया हैज़ रूल्ड यानी इंडिया पर शासन किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा। फॉर ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। तो हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया गया, शासन किया गया या फिर हमारे ऊपर शासन किया गया या फिर हमारे ऊपर राज किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। एंड और आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता के बाद, ठीक है। लेकिन इसका पूरा मीनिंग अभी हम समझते हैं। आ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, जो निरंतर चलता है। संघर्ष मीन्स क्या होता है, स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, सॉरी, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। तो यानी लगातार संघर्ष के बाद, ठीक है, लगातार संघर्ष के बाद किसके द्वारा संघर्ष किया गया, बाय जहाँ भी आपको दिखाई देगा उसका मीनिंग होता है के द्वारा। हमारे, आवर मीन्स हो गया हमारे, फ्रीडम, ठीक है, यानी फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी, ठीक है। फाइटर्स मीन्स होता है क्रांतिवीर, सेनानी। तो फ्रीडम फाइटर्स मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानी, जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए या फिर आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी या फिर अपने जीवन का त्याग किया, ठीक है, तो उनके द्वारा मिली, उनके निरंतर प्रयास से। बी मीन्स हमने, अचीव्ड मीन्स होता है हासिल करना है, प्राप्त करना। क्या हासिल किया, इंडिपेंडेंस, और हमने आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त की। कब की, ऑन। ऑन प्रेपोजिशन होता है जो किसके लिए यूज़ होगा, जहाँ भी आपको डेट दिखाई देगी, जैसे 15 अगस्त है, 16 अगस्त है, तो इस तरह जहाँ भी आपको डेट दिखाई देगी तो उससे पहले प्रेपोजिशन ऑन करते हैं और उसका हिंदी मीनिंग होता है पर। तो हमें कब आज़ादी मिली, 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को हमें इनसे आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से या ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली। इसीलिए हर साल ऑन दिस डे, इसी दिन पर, ठीक है, ऑन दिस डे, ऑन मीन्स पर होता है, दिस मीन्स ये, डे मीन्स होता है दिन, तो इस दिन पर द नेशनल फ्लैग। तो देखो नेशनल आपने देखा द, तो द का यहाँ अपना कोई मीनिंग नहीं है, बट द अपने आप में क्या होता है, डेटर्मिनर या फिर आर्टिकल्स होता है, और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में ये सेंटेंस के साथ अपना मीनिंग देता है। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, और फ्लैग मीन्स होता है ध्वज, ये झंडा। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्या है, यानी हमारे भारतवर्ष का जो नेशनल फ्लैग है वो क्या है, उसका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन जल्दी से। तो द नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज वॉज, आपने देखा जब भी वॉज आएगा तो किसको शो करेगा, पास्ट को। होस्टेड, होस्टेड मीन्स होता है फहराना, ठीक है, तो वॉज होस्टेड। आप देखेंगे वॉज के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। बट अगर वॉज की या वर्ब के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो वो होता है पैसिव वॉइस किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो वॉज होस्टेड यानी नेशनल फ्लैग को, यानी इसी दिन यानी कब, 15 अगस्त 1947 को नेशनल फ्लैग, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा, ठीक है, तो तिरंगा को फहराया गया कहाँ पर, ऑन मीन्स होता पर, ये प्रेपोजिशन होती है। रेड मीन्स होता लाल, और फोर्ड मीन्स होता किला। तो लाल किले पर इसी दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, फिर तिरंगा फहराया गया, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। कहाँ, दिल्ली, तो दिल्ली का जो लाल किला वहाँ पर, किसके द्वारा, ठीक है, बाय का मीनिंग क्या होता है, के द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की हिंदी क्या होती है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर क्या फहराया गया, झंडा फहराया गया या फिर हमारा तिरंगा फहराया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहानी में, अपनी स्पीच में। अब आप देखिए सिंस देन, तो सिंस देन का पूरा मीनिंग आएगा तभी से। वी मीन्स हम, आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट मीन्स होता मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट क्या, तो जश्न मनाना, ठीक है। अब आप देखें बी, अब हमने देखा कि बी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्योंकि वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगती है। अब आपने देखा आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, तो ये टेंस कौन सा हुआ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हम मना रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो वी आर सेलिब्रेटिंग, हम मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इन में, इन मीन्स क्या होता है, में, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकारी, डिपार्टमेंट मीन्स होता है विभाग।
तो हम तभी से, ठीक है, हम तभी से हर सरकारी विभाग में अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एंड मीन्स और स्कूल मीन्स स्कूल या कॉलेज, तो हम सभी स्कूल कॉलेज या सरकारी डिपार्टमेंट में अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं। सो इसीलिए टुडे मीन्स आज, ऑन मीन्स होता पर, ठीक है, तो ऑन मीन्स क्या होगा, पर। ऑन द ओकेजन, ओकेजन मीन्स होता अवसर या मौका। ऑफ मीन्स होता का, की, के, जैसे हिंदी शब्द आते हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स होता स्वतंत्रता दिवस, और इसीलिए हम आज हम क्या मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, लेट्स, लेट्स जो होता है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कराता है। लेट, लेट का मतलब होता है चलो। मेक मीन्स करते हैं या बनाते हैं। ए मीन्स एक, यानी चलो करते हैं एक। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वादा, चलो कोई वादा, एक वादा करते हैं। टू से, किससे, आवर सेल्फ्स, अपने आप से, ठीक है। तो इस पूरे शब्द का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, चलो अपने आप से एक वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं, दैट, की, वी मीन्स हम, विल, जहाँ भी आपको विल दिखाई देगा शैल दिखाई देगा, ठीक है। अब आपने कहा सर बी के साथ बिल क्यों नहीं लगाया, वो बी के साथ शैल क्यों नहीं लगा, बिल लगा हुआ है। देखिए आप बी के साथ बिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप वादा करते हैं, पूरी तरह श्योर होते हैं, तब आप बिल का यूज़ करेंगे बी के साथ भी। तो विल किसको शो करेगा, फ्यूचर को। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, रक्षा, तो हम हमेशा रक्षा करेंगे। आवर मीन्स हमारे, कंट्री मीन्स देश, और हम हमारे देश की हमेशा रक्षा करेंगे, ये वादा करते हैं। बाय, के द्वारा, ठीक है। मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, मेंटेन मीन्स क्या होता है, बनाकर रखना, तो बनाकर, क्या बनाकर, ब्रदरहुड, भाईचारा। ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई, हुड मीन्स होता है, ठीक है। तो ब्रदरहुड मीन्स क्या हो जाएगा, भाईचारा, तो हम भाईचारा बनाकर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हेल्पिंग एवरीवन, और हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। एवरीवन मीन्स क्या होता है, हर एक की, प्रत्येक की, तो हम हर एक की मदद करेंगे, ठीक है। अपने देश में भाईचारा बढ़ाएंगे और हर एक दूसरे की, हर व्यक्ति की मदद करेंगे। एंड एजुकेटिंग, एंड मीन्स और, एजुकेटिंग मीन्स शिक्षित करना। आवर सेल्फ मीन्स को, खुद को, ठीक, अपने आप को, तो हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, ठीक है। एट लास्ट, आखिर में। एट लास्ट मीन्स क्या होता है, आखिर में। आई मीन्स मैं, अगेन मीन्स दोबारा। विश मीन्स क्या करता हूँ, पहले तो आपने शुरुआत में एक बार विश किया, अब आप दोबारा से विश कर रहे हैं। विश मीन्स का शुभकामनाएं देंगे। यू मीन्स आप सभी को। यू ऑल मीन्स होता है आप सभी को। ए मीन्स एक। हैप्पी मीन्स मतलब वही, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है, सबको शुभकामनाएं देना। एंड मीन्स और। होप मीन्स होता है उम्मीद करता हूँ। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। वी मीन्स हम। कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है, सकते हैं। तो कैन जो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है सकते हैं। तो वी कैन बिल्ड, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, तो हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ए मीन्स एक। वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेशन मीन्स राष्ट्र, तो उसने कहा कि हम बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। तो ये थी हमारी स्पीच, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको ये स्पीच पसंद आई है तो आप इसे अपने स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको स्पीच पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आखिर में आप अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं इस बात से, जय हिंद जय भारत। आप ये अपनी बात को लास्ट में अपनी स्पीच को कंक्लूड कर सकते हैं जय हिंद जय भारत बोलकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे। अभी एक वीडियो कल और आएगी स्पीच के ऊपर ही। अगर आपको वो स्पीच पसंद आई तो आप वो स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।